एक संचालक के रूप में इस कवि सम्मेलन के कवियों को अपनी जुबान से, अपनी उंगली से जो नचा रहे प्रिय सिद्धार्थ मिश्र जी, मैं केवल छोटी सी 4 पंक्तियों के साथ में उनका आमंत्रण उनको देता हूं कि वो कृपया मंच पे आएं और अपना रचना पाठ करें। कि नजरों से कुछ तोल रहा है, नजरों से कुछ तोल रहा है, शहद जुबान में घोल रहा है, और प्यार बांटने को ये बाबू दिल का दफ्तर खोल रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि मंच में माइक पे आएं और अपने दिल का दफ्तर, शब्दों का दफ्तर, कविताओं का दफ्तर खोल लें। तू हमेशा खुश रहे। वाह। पूरनपुर इसलिए मुझे बहुत प्यारा है क्योंकि ये मेरे बहुत प्यारे भाई रचित दीक्षित की ज़मीन है। रचित दीक्षित की पंक्तियां मुझे याद आती हैं। उन्होंने लिखा है कि बेहतर से आगे बढ़ के बेहतरीन पर चला, सच की महीन डोर था महीन पर चला, तरसेंगे मेरे पाँव को ये रास्ते कभी, ये सोचकर मैं खुरदरी जमीन पर चला। क्या बात है, क्या अब सुनिएगा। तू हमेशा खुश रहे, तेरी चहक जिंदा रहे, वाह 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 वाह। और इस दुनिया में बस तेरी लहक जिंदा रहे। वाह वाह वाह। अंतिम पंक्तियां पहुंचे तो मुझे बताइएगा। तू हमेशा खुश रहे, तेरी चहक जिंदा रहे, और इस दुनिया में बस तेरी लहक जिंदा रहे। मुझ में मेरा और सबका सब खत्म हो जाए पर, मुझ में मेरा और सबका सब खत्म हो जाए पर, चाहता हूँ मैं कि बस तेरी महक जिंदा रहे। चाहता हूँ मैं कि बस मोहब्बत की कहानी का सुनो अंजाम लिख दूं क्या। अगर अगली पंक्ति आप तक पहुंचे तो मुझे अपना आशीष दीजिएगा, सुनिएगा। मोहब्बत की कहानी का सुनो अंजाम लिख दूं क्या, तुम्हें लिख कर के राधा खुद को मैं घनश्याम लिख दूं क्या। मोहब्बत की कहानी का सुनो अंजाम लिख दूं क्या, तुम्हें लिख कर के राधा खुद को मैं घनश्याम लिख दूं क्या। तुम्हें भी गर मोहब्बत है तो मुझको ये बता दो बस, तुम्हारे नाम के आगे मैं अपना नाम लिख दूं क्या। तुम्हारे नाम के आगे अच्छा है, वो आपको बताएगी क्या ताली को थामेंगे, तुझे अपना बना लेंगे। अरे पीछे वाले लोग आप भी आ जाओ, सत्संग का हिस्सा बनिए। तेरे हाथों को थामेंगे, तुझे अपना बना लेंगे, कभी जब आँख होगी नम तुम्हें तब हम संभालेंगे। अगर तुम जानना चाहो मोहब्बत है किसे ज्यादा, हमें तुम आज़मा लेना, तुम्हें हम आज़मा लेंगे, हमें तुम आज़मा लेना। तुम्हारी हर कहानी में क्यों मेरा नाम आता है, मुझे मिलने मेरे ख्वाबों में सुबह शाम आता है। उसे मेरी मुझे उसकी जरूरत जब भी पड़ती है, मैं उसके काम आता हूँ, वो मेरे काम आता है, मैं उसके काम आता हूँ। और आज सुबह 8 बजे सतीश मिश्रा जी का मेरे पास फोन आया था जी। देश के जवान जिन्होंने प्राण दे करके मेरे इस भारत का मान जिंदा रखा है,
देश के जवान जिन्होंने प्राण दे करके, देश के जवान, देश के जब तक सब नहीं बजाओगे मैं यही लाइन पढ़ूंगा। अब मैं देश की बात कर रहा हूं तब मैं आपसे तालियों की अपेक्षा कर रहा हूं, वरना बिल्कुल मत बजाइएगा। देश के जवान जिन्होंने प्राण दे करके, देश के जवान जिन्होंने प्राण दे करके मेरे इस भारत का मान जिंदा रखा है, जिन्होंने हमारी अस्मिता को जिंदा रखा और जिन्होंने हमारा अभिमान जिंदा रखा है। दुश्मनों के सामने जो सीना तान के खड़े थे उन्हीं ने हमारा स्वाभिमान जिंदा रखा है। छातियों पे गोली खाई पीठ न दिखाई उन्हीं रणबांकुरों ने हिंदुस्तान गोली खाई पीठ न दिखाई उन्हीं रणबांकुरों ने हिंदुस्तान जिंदा रखा है। हमको मिटाना जो भी चाहते हैं दुनिया में, बिल्कुल नया है ये, हमको मिटाना जो भी चाहते हैं दुनिया में, कान खोल सुन ले वो मिटा भी न पाएंगे। जब भी हमारी अस्मिताओं पर वार होगा हमको बचाने हर बार राम आएंगे। हमको बकरीद पे ऐसे ही पहनाई जाती है। बहुत अच्छे। हमको मिटाना जो भी, 1 2 3 4, हमको मिटाना जो भी चाहते हैं दुनिया में, कान खोल सुन ले वो मिटा भी न पाएंगे। जब भी हमारी अस्मिताओं पर वार होगा हमको बचाने हर बार राम आएंगे। कर कर सारे रावणों का ही विनाश राम, सारे जग के वो भगवान बन जाएंगे। जब जब देश में बढ़ेगा पाप तब तब राम जन्म लेंगे, इस देश को बचाएंगे। जब जब देश में बढ़ेगा पाप तब तब राम जन्म लेंगे, इस देश को बचाएंगे। भारत वो देश जिस देश को बचाने हेतु तो झांसी वाली रानी भी भवानी बन जाती है। भारत वो देश जिस देश को बचाने हेतु तो झांसी वाली रानी भी भवानी बन जाती है। शौर्यता की, वीरता की और वो पराक्रम की, मान स्वाभिमान की निशानी बन जाती है। गोरों के लिए वो काल बन जाती और कोई भूल ना पाए ऐसी कहानी बन जाती है। शत्रुओं का वक्षफाड़ रणभूमि में पछाड़ मर्दानी झांसी वाली रानी बन जाती है। शत्रुओं का वक्षफाड़ रणभूमि में पछाड़ मर्दानी झांसी वाली रानी बन जाती है। सिखों की परंपरा को भी प्रणाम मेरा और गुरु गोविंद के संस्कारों को नमन है। सिखों की परंपरा को भी प्रणाम मेरा और गुरु गोविंद के संस्कारों को नमन है। आजाद कीर्तन भजन और सत श्री अकाल से जो महके उन्हीं ही गुरुद्वारों को नमन है। सिखों की परंपरा को भी प्रणाम मेरा और गुरु गोविंद के संस्कारों को नमन है। कीर्तन भजन और सत श्री अकाल से जो महके उन्हीं ही गुरुद्वारों को नमन है। आजादी के लिए जितनी थी तलवारें चली उन धारधारी तलवारों को नमन है। उन तलवारों को चलाने वाले शूरवीर पगधारी वीर सरदारों को नमन है। उन तलवारों को चलाने वाले शूरवीर पगधारी वीर सरदारों को नमन है। क्यों सबके सब चुप्पी साधे बैठे हैं भारत के अंदर? कोई चुप है कोई बहरा, सबके सब गांधी के बंदर। क्यों आतंकी अफजल के मरने पर था घनघोर बवंडर? एक वीर मरा तो घुसकर क्यों बैठे हैं सारे घर के अंदर? कहाँ गए जो राष्ट्रवाद की परिभाषा बतलाते थे? कहाँ गए जो खुद को जनता का सेवक बतलाते थे? और पूरनपुर के लोगों, अगर अंतिम पंक्तियां आप तक पहुंच जाएं तो आपने मुझे जैसे बुलाया था वैसे विदा कर दीजिएगा कि क्यों सबके सब चुप्पी साधे बैठे हैं भारत के अंदर? कोई चुप है कोई बहरा, सबके सब गांधी के बंदर। क्यों आतंकी अफजल के मरने पर था घनघोर बवंडर? एक वीर मरा तो घुसकर क्यों बैठे हैं सारे घर के अंदर? कहां गए जो राष्ट्रवाद की परिभाषा बतलाते थे? कहां गए जो खुद को जनता का सेवक बतलाते थे? कहां गए जो सम्मान लौटाना खुद की शान समझते थे? नारेबाजी धरना देना खुद की शान समझते थे? अब चोरी करके सीना जोरी सहन नहीं कर पाएंगे। चौराहे पर गोली मारो सहन नहीं कर पाएंगे। चुप्पी साधे बैठे रहना अब कोई उपचार नहीं है। जैसे को तैसा नीति पर क्यों भारत तैयार नहीं है? हमको अब सैनिक परिवारों की चीखें स्वीकार नहीं है। जो सैनिक पर आंख उठाए उसको जीने का अधिकार नहीं है। वाह 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 वाह।